और अब बात ताज नगरी आगरा की, जहां दबिश देने गए दारोगा की दबंगई सामने आई है। दारोगा ने न सिर्फ सर्विस रिवॉल्वर से फायरिंग की, बल्कि घर में घुसकर गर्भवती महिला के कमरे का दरवाजा तोड़कर उसके साथ बदतमीजी भी की। ये है दरोगा जी और इनके जिम्मेदार कंधों पर है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। खाकी पहने दरोगा जी उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा में जुटे हैं और इसी पर दम भरते हैं सूबे के मुखिया कि हमारी कानून व्यवस्था दुरुस्त है। लेकिन श्रीमान अखिलेश जी, इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए और सच बताएं तो ये जानने की कोशिश कीजिए कि असल में ये है आपकी कानून व्यवस्था। गए तो थे दबिश देने, लेकिन खाकी की दबंगई का ऐसा उदाहरण दे दिया जिससे इंसान तो इंसान, बेजुबान जानवर भी इनकी दबंगई से खौफ खाने लगे। पूरा मामला ठीक से समझिए। ये मामला है आगरा के सिकंदरा के शास्त्रीपुरम स्थित कॉलोनी का। दरअसल कॉलोनी में रहने वाले दौलत सिंह के बेटे भूपेंद्र सिंह के खिलाफ धारा 420 में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में शनिवार को आधी रात के बाद इंडस्ट्रियल एरिया के चौकी इंचार्ज राजेश पाल सिंह पुलिस बल के साथ दौलत सिंह के घर पर भूपेंद्र को पकड़ने के लिए दबिश देने चले गए थे। दबिश के दौरान दारोगा की दबंगई सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि पहले दारोगा घर के बाहर बंधे पालतू कुत्ते को किस तरह से लाठी से मारता है और जब घर की महिला बाहर आती है तो महिला से गाली गलौज शुरू कर देता है और बार बार अपनी सर्विस रिवॉल्वर को निकालने की भी कोशिश करता है। और बाद में दारोगा जी ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर कुत्ते पर ही फायरिंग कर दी। गनीमत रही गोली कुत्ते को नहीं लगी। इसके बाद दारोगा और सिपाही घर के अंदर घुस जाते हैं, महिलाओं को गंदी गंदी गाली देकर बदतमीजी करते और फायरिंग भी करते। इतना ही नहीं, घर में घुसकर दरवाजा तोड़ दिया और महिलाओं के साथ मारपीट भी की और बाद में अपनी असली बात पर आते हुए ये कह डाला कि हमें हरी पत्तियों का नजराना पेश करो, नहीं तो खाकी की दबंगई देखो। मामला एक कोर्ट में विचाराधीन 56-3 हाई खिलाफ मुकदमा लिखाया गया 420 का, जो कि एक फर्जी है। हमने ऐसा कोई क्राइम भी नहीं किया है जिसमें कि हमारे पास हाई कोर्ट का स्टे भी है उसके खिलाफ, हमारे खिलाफ। उसके बावजूद भी ये आते हैं वहां से और रात में आकर, हम कोई घर पर नहीं था, हमारे फादर का वो एक्सीडेंट हुआ, उसका ऑपरेशन हुआ है, तो हम रात में उनकी दवाई दिलाने के लिए बाहर गए हुए थे। तो इन्होंने आके महिलाओं के साथ बदतमीजी करी और बाहर आके अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर पिस्टल से फायरिंग करी। इनने ये हमारा एक बाहर डॉगी बंधा हुआ उसके ऊपर कर दी। बस देख के डरा रहे थे, हम तुमको भी गोली मार देंगे सब लोगों को, यहाँ से लोग छोड़ के चले जाओ, तुम उल्टी सीधे काम करते हो, हमारे वो शिकायत मिल रही है। अंदर फिर घर में आगे नीचे हमारे घर में आके फिर ये मेरी छोटे भाई की वाइफ है, इसके साथ में दरवाजा नहीं खोला, दरवाजा तोड़ दिया नीचे ने। दरवाजा तोड़ने के बाद में ये लोगों ने उसके बाद बदतमीजी करी, मारपीट चालू कर दी, गाली गलौज देने लगे। फिर मेरी मदर ने इनसे मना किया कि ये काम क्यों कर रहे हो तुम लोग, तो माने नहीं, बोले साले पैसे वैसे देते नहीं हो, उल्टी सीधे काम करने लगे हो तुम लोग। वहीं घर की महिलाओं का कहना है कि पुलिस वाले नशे में थे और उनके साथ गाली गलौज की और मारपीट भी की। तब बहुत पी रखी थी उन लोगों ने। दारू पी रखी थी? हाँ जी, दारू पी रखी थी, बदबू आ रही थी और बच्चे सो रहे थे कंबल में, कंबल को मतलब फेंक दिया वहाँ से कि इसमें तो नहीं छुपा रखा है, और भी घर में इधर उधर डंडे मारने लग गए। बच्चे भी घबरा गए थे, रोने लग गए थे। मतलब बहुत ज्यादा बदतमीजी और गंदी गंदी माँ बहन की गालियां दी थी इन लोगों ने। हद तो तब हो गई जब घर के कमरे में सो रही गर्भवती महिला को भी कानून के इन रक्षकों ने नहीं बख्शा और जबरदस्ती कमरे में घुसकर धारा प्रवाह गालियों की बरसात कर दी। उस समय कुछ पुलिस वाले आए, उन्होंने दरबार छोड़ के अंदर आ गए और वो पूछने लगे घर वालों के बारे में, कहाँ है कहाँ है। मैंने कहा मैं अपनी मम्मी को बुलाती हूँ, आप रुकें।
उन्होंने उसका वेट नहीं किया और दरवाज़ा तोड़-फोड़ करने लगे और कुछ हर तरह ऐसी बातें कर रहे जो कहने लायक भी नहीं है। और मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरी स्थिति इतनी ठीक नहीं है। मैं उठ के बाहर आ गई और मेरे को तोड़-फोड़ कर रहे थे। दरअसल पीड़ित परिवार के ऊपर दर्ज मामले पर कोर्ट ने स्टे लगा रखा है, जिसके बाद सवाल ये उठता है कि कोर्ट के स्टे के बाद भी खाकी पर दबंगई का ऐसा कौन सा रंग चढ़ गया था कि आधी रात को कानून का फर्ज निभाने चल दिए दरोगा जी। ये तस्वीर कोई सूबे के मुखिया को दिखाए और ये बताए कि जिस सुशासन की किताब लिए आप घूमते हैं, उसी सुशासन को कुशासन बनाने में आपकी अपनी यूपी पुलिस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। आगरा से फरहान खान के साथ आशीष परासर और हुस्बान सिद्दीकी की रिपोर्ट।